फरीदाबाद में पहली बार लिवर और किडनी का एक साथ हुआ सफल ट्रांसप्लांट। दोनों ऑर्गन के ट्रांसप्लांट करने में डॉक्टरों को लगा 15 घंटे का समय। डॉक्टरों की टीम ने मिलकर गहन अनुभव और चिकित्सीय कौशल से कर दिखाया कारनामा। हरियाणा के फरीदाबाद में पहली बार लिवर और किडनी का एक साथ सफल ट्रांसप्लांट हुआ है, जहां एक मरीज के लिवर और किडनी का एक साथ ट्रांसप्लांट सफल हुआ। निजी मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स में लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के डॉक्टरों की टीम ने मिलकर गहन अनुभव और चिकित्सीय कौशल से ये कारनामा कर दिखाया। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। नई जिंदगी मिलने पर मरीज एवं उसके परिजनों ने मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल के लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर पुनीत सिंगला, प्रोग्राम क्लिनिकल डायरेक्टर एवं एचओडी लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद ने बताया कि हमारे पास इथियोपिया से 44 वर्षीय बाहेरू सादी के नासिर एक अंतर्राष्ट्रीय मरीज आया, जिसका लिवर और किडनी दोनों खराब थे। लीवर हेपेटाइटिस बी के कारण खराब हो गया था। मसल मास यानी शरीर में मौजूद नरम मांसपेशियों की मात्रा कम थी और मरीज का वजन भी कम था। वो लगभग 1 साल से बीमार था। व्यक्ति के शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन फेल हो जाने पर ही काफी परेशानी होती है, लेकिन इस मरीज के शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग फेल हो गए थे तो दिक्कत कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए मरीज के लिवर ट्रांसप्लांट करने के साथ किडनी का भी ट्रांसप्लांट करना जरूरी था। मरीज और 2 अलग अलग डोनर की फिटनेस टेस्ट करने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने दोनों ऑपरेशन एक साथ करने का निर्णय लिया। मरीज की जान बचाने के लिए उसके एक भाई ने अपना लिवर डोनेट किया और दूसरे भाई ने किडनी डोनेट की। डॉक्टरों की टीम ने लगातार 15 घंटे का ऑपरेशन करके लिवर और एक किडनी ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बारे में और जानकारी देते डॉक्टर्स और मरीज ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पुनीत सिंगला हूँ। मैं लिवर ट्रांसप्लांट टीम को हेड करता हूँ मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में। ये चीज भी इसमें मामले में देखने को मिली, किस तरीके से देखते हैं इस सफल ऑपरेशन? जो ये पेशेंट है, इसको 2 ऑर्गन फेलियर थे, एक हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर फेलियर और साथ में किडनी फेलियर। इन 2 अंगों के खराब होने के मद्देनजर वो खराब जिंदगी जी पा रहे थे, अच्छे से नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। इन पेशेंट्स को जिनके अंदर 2 ऑर्गन फेलियर है तो कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें लिवर और किडनी दोनों बदले जाते हैं। तो उसमें से एक फैमिली में से मेंबर किडनी डोनेट करता है, एक लिवर डोनेट करता है। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी रहने के चांसेस रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेशेंट है जिसका सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, एक का सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ऐसा पेशेंट जिसके 2 अंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो उसमें हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी। कितनी मुश्किल है यहाँ पे? सर, इसमें एक बड़ी टीम है मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल में। ट्रांसप्लांट टीम 2 है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, दोनों टीम से मिलकर अच्छे से समन्वय में काम किया। तो हमने सारी प्रिकॉशन जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको पहले से प्लान किया, अच्छे से प्रोटोकॉल बनाया, उनको फॉलो किया। आपसी समन्वय में ऐसा हमें इस पेशेंट में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बड़ी उपलब्धि देखते हैं सर, फरीदाबाद का पहला सक्सेसफुल कंबाइंड लिवर ट्रांसप्लांट है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हमारे फरीदाबाद के हॉस्पिटल के लिए। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि फरीदाबाद में एक कामयाब लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो शायद मेरी जानकारी में पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है फरीदाबाद के अंदर, जो एक खुशी की बात है। और ये ऑपरेशन मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में हुआ है। किडनी और लिवर कंबाइंड ट्रांसप्लांट्स बहुत कॉमन नहीं होते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में कामयाबी की जानकारी नहीं है। हमारे पास जो व्यक्ति आया वो विदेश से आया, इथियोपिया से आया, और इत्तेफाक से उसका बड़ा परिवार था, तो उसके 2 भाइयों ने, एक ने लिवर और एक ने किडनी का डोनेशन किया। तो बड़ा परिवार होने का ये फ़ायदा ज़रूर उसे मिला कि जब उसका लिवर और किडनी फेल हो गया तो परिवार में उसको 2 डोनर मिल गए। आज की तारीख में जितने भी ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होते हैं, सब लीगली करेक्ट और रिलेशनशिप को प्रूव करने के बाद ही किए जाते हैं। तो इसमें क्या खास बात रही सर? कहाँ आपको दिक्कत आई और किस तरीके से आपने सफल ऑपरेशन किया इसका? तो अपने आप में लिवर ट्रांसप्लांट अकेला या किडनी ट्रांसप्लांट अकेला ऑपरेशन एक व्यक्ति पे जब होता है तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती हैं। दवाएं जो रिजेक्शन के लिए हम देते हैं वो एक तरफ से रिजेक्शन बचाती हैं और दूसरी तरफ से इन्फेक्शन पैदा करती हैं। तो जब 2
इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर और किडनी जुड़ जाते हैं तो टेक्निकल कामयाबी चाहिए होती है कि सब कुछ बिल्कुल 0% एरर के साथ किया गया हो और साथ के साथ दवाओं की मात्रा और मॉनिटरिंग ये बहुत अहम हो जाती है। प्लस इन्फेक्शन ना हो तो जो हॉस्पिटल का वातावरण और आईसीयू जिस कमरे में इनको रखा जाता है वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाती हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो और एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी फिल्टर के साथ लगाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के चलते एक टीम कार्रवाई होती है और हमें कामयाबी मिली, इसकी हमें खुशी है। सर इस बार कॉस्ट के बारे में और बता दीजिए कि कॉस्ट लगभग कितनी आती है और लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी भी ट्रांसप्लांट में एक कॉस्ट होती है जो ऑपरेशन से पहले होती है जिसमें जांचें जुड़ी होती हैं, कंपैटिबिलिटी के बारे में देखना होता है वो कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट होती है जब पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है ऑपरेशन से डिस्चार्ज तक, और फिर एक कॉस्ट जुड़ जाती है जो उम्र भर दवाओं की कॉस्ट होती है। तो ऑपरेशन से पहले कोई 1 से 1.5 लाख रुपया जांचों में खर्च होता है। ऑपरेशन के दौरान जो पैकेज है वो तकरीबन सब दवाएं मिला के और स्टे का पैकेज कोई 20-1 लाख होता है, और उसके बाद फॉर अ कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट, और उसके बाद उम्र भर के लिए कोई 6 से 8 हज़ार रुपये खर्चा हर महीने का होता है दवाओं का। अलग अलग अंग हैं लिवर और किडनी। जब मेरे पास सर्जन होने के नाते कोई मरीज आता है कि मेरा परिवार का सदस्य ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो अक्सर जो डोनर होता है वो घबराया हुआ होता है और जानता नहीं कि मैं अगर ऑर्गन डोनेट करूंगा तो मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं उसको हंसी मजाक में कहता हूं कि मेरे पास 100 साल जीने का फॉर्मूला है, तो चाहो तो तुम्हें बताता हूं। और वो फॉर्मूला ये है कि वज़न मत बढ़ने दो। अगर वज़न बढ़ता है तो उसके चलते कई सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं। तो लिवर में फैटी लिवर कॉमनेस्ट वजह है, इन्फेक्शंस अपनी जगह हैं। उसी प्रकार से किडनी फेलियर की भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन वजह है जो कि वज़न ज़्यादा होने से होती है। उससे हट के लाइफस्टाइल मुद्दे होते हैं, जैसे कोई शराब ज़्यादा पीता है, कोई सिगरेट का सेवन करता है। तो सिगरेट, शराब और खाना ये अपने आप में बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। इससे हट के इन्फेक्शंस होती हैं, तो लिवर में हेपेटाइटिस की इन्फेक्शंस होती हैं, किडनी में यूरिन की इन्फेक्शंस होती हैं। तो ये अमूमन चीज़ें हैं, पर सबसे अहम है वज़न मत बढ़ने दो और शराब और सिगरेट्स को त्याग दो। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।